अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौकत अली बंकापुर, काफ़ी दिन के बाद एक वीडियो आप सब तक पहुंचाने जा रहा हूं। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा हाथ टूट गया था और शाने की हड्डी को और गुड़गे की हड्डी को और सर पे काफ़ी ज़्यादा गहरा चोट लगने की वजह से मैं फ़िलहाल अभी भी बेड रेस्ट पे हूँ। आप सबको इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, कहीं पर भी आप सफ़र पे जाएं, अगर बाइक पे जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने सर पे हेलमेट लगाएं, क्योंकि आज मैं आप सबके सामने ज़िंदा हूँ वो है हेलमेट की वजह से। मैं हेलमेट डाल के रखा था इसलिए मेरी जान बच गई। आज आपके सब सामने मैं फिर से आ गया हूँ। फ़िलहाल बेड रेस्ट पे हूँ, फिर भी ये वीडियो आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद किम्स हुबली के डॉक्टरों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट और मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने अंजाम दिया। उनको भी मैं बड़ा, क्योंकि वो इंसान को कहीं पर भी छोटी सी भी प्रॉब्लम ना आए, इस तरह वो ट्रीटमेंट दे के मुझे अच्छे तरह ट्रीटमेंट दिए। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करते हुए आप सबके सामने ये बात रख रहा हूँ। और मेरा एक्सीडेंट की खबर सुन के हर दिन दूर दूर से कोई बेंगलुरु से आते हैं, कोई तुमकुर से आते हैं, शिवमोगा से आते हैं, चित्रदुर्ग से आते हैं, बಳ್ಳारी से आते हैं, होस्पेट से आते हैं, बागलकोट से आते हैं, बेलगाम से आते हैं, हुबली से आते हैं, धारवाड़ से आते हैं, सिग्गांव से आते हैं, तड़स से आते हैं, कारडगी से आते हैं, सोनूर से आते हैं, बंकापुर से आते हैं, मुगली कट्टे से आते हैं, हानगल से आते हैं, चिक्केरूर से आते हैं, मासूर से आते हैं, हीरे केरू से आते हैं। हर जगह से जो लोग मेरे घर तक आके मेरी तबीयत के बारे में अपना कीमती वक्त छोड़ के 200, 250, 350 किलोमीटर दूर से मेरे घर तक आके मुझे बात कराने के लिए और आपका प्यार मेरे तक दिखाने के लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपका एक एहसान रहा मेरे ऊपर, मैंने कभी भी नहीं भूलूंगा इस चीज़ को, क्योंकि एक्सीडेंट में काफ़ी सारा नुकसान हुआ। अपना बायां हाथ दायां हाथ टूट गया था, तो काफ़ी सारे नुकसानों के साथ मैं आज बेड रेस्ट पे हूँ। और जो लोग आ नहीं पाए, जो लोग मुझे फ़ोन पे मेरी तबीयत के बारे में बात किए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने अपना प्यार मुझे दिखाया। मैं इसी बात को भी शुक्रिया अदा करते हुए एक चीज़ अलर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे हमारा बाई इलेक्शन चल रहा है। मैं बेड रेस्ट पे हूँ, फिर भी इलेक्शन की तैयारी चल रही है हमारे तरफ से भी। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन के लिए हम भी काम करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं मुसलमान की औकात उन दूसरे पार्टियों के ऑफिस का कचरा झाड़ने के बराबर मुसलमानों की औकात हो रही है। क्योंकि मुसलमान उन लोगों को जब याद आता तब इलेक्शन आता, तब मुसलमान याद आता, तब माइनॉरिटीज़ याद आती। जब इलेक्शन ख़त्म हो गया तो मुसलमान को, माइनॉरिटीज़ को ये लोग भूल जाते हैं। सिर्फ हमारा काम एक ही रहेगा कि वो लोग जब बुलाते हैं जाना और उनको वोट देना, वापस अपने घर पे आना। अपनी तकलीफ़ अपने कौम की और अपने लोगों की, अपने उलमा लोगों की, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का, अगर कोई भाई बहन का मामला अगर इन लोगों के तक अगर ले जाएंगे तो वो लोग हमें कभी भी केयर नहीं करेंगे। हमारे सिर्फ एक चीज़ से मतलब रहेगा उनको, वो है हमारा वोट। इसलिए इस तरह एक बिजनेस की राजनीति चल रही है। आप लोग समझ जाएं, उन लोगों की गुलामी करने से बेहतर जो बीते सालों से आप गुलामी कर रहे हैं वो बेहतर है। इन लोगों को छोड़ दो। ये कांग्रेस बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को यूज़ कर रही है। इसके अलावा मुसलमान को इन दो पार्टियों से कोई भी फ़ायदा नहीं, कुछ भी फ़ायदा नहीं। आज को भी कुछ भी फ़ायदा नहीं, एक नया पैसे का भी मुसलमान को इन दो पार्टियों से फ़ायदा नहीं है। दोबारा कहूँ, इन दो पार्टियों से मुसलमान को कहीं पर भी फ़ायदा नहीं। जब इलेक्शन आता तब मुसलमान इन लोगों को याद आता, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान के वोट रहते हैं। इसलिए हमें मजबूरन जाके, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं रहता, मजबूरन जाके इन लोगों को वोट दबा के हम लोग आते हैं इनकी गुलामी करते हुए।
चाहे कई कितने भी साल क्यों ना जाए, आप दूसरी पार्टियों को बनाए, खुद की पार्टी को बनाए, मगर इन दो पार्टियों के जाल में आप ना फंसे। बलि का बकरा बन रहे हैं मुसलमान इन दो पार्टियों के दरमियान। क्योंकि मुझे बेड रेस्ट की ज़रूरत है, मैं बेड रेस्ट कर रहा हूँ, और अफसोस के साथ, दुख के साथ मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मुफ्ती सलमान अजहरी थे, मगर उफ तक नहीं निकला कांग्रेस बीजेपी वालों की ज़बान से, उफ तक। और मेरे क्षेत्र में मस्जिद के वक्फ बोर्ड के मामले का इशू भी क्रिएट हुआ, मगर कांग्रेस बीजेपी वाले उफ तक आवाज़ नहीं निकाले। अगर कोई उनके पार्टी के आदमी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो ये लोग बड़ी बड़ी कारें लेके प्रोटेस्ट में बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। जब एक मुसलमान की मुसीबत की कोई बात आती तो ये लोग खामोश रह जाते हैं, घर में बंद कमरे में रह जाते हैं, बाहर नहीं आते। सिर्फ इनको वोट से मतलब है मुसलमान की। इसलिए जाग जाओ, समझ जाओ, सुधर जाओ। इन लोगों को आखिरी बात ये कहता हूं, इन लोगों को वोट डालने से बेहतर अपना वोट वेस्ट करो, मगर इन लोगों को वोट ना दो। क्योंकि ये बीजेपी बोल के वार कर रही है, कांग्रेस कांधे पे हाथ डाल के वार कर रही है। ये दोनों सिर्फ मुसलमान को यूज कर रहे हैं, सिवाय इससे मुसलमान को कुछ भी फायदा नहीं। इसलिए कहता हूं, अपना वोट वेस्ट करो, मगर इन दो पार्टियों को अपना वोट कभी भी ना डालो। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे। सोचे समझे फैसला ले। शौकत अली जो भी बोलता है हक बोलता है, हक बात सच बात सबको कड़वी लगती है, इसलिए सच बात बोल रहा है। सच बात यही है कि ये हमें यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करके हमें फेंक देते हैं। हम किसी काम के नहीं रहते। जब हमारी मुसीबत, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आफत आती है तो हम लोग छोटे मोटे तंजीमों को लेके या अंजुमन संस्थे वालों को लेके हम अपना काम को अंजाम देना पड़ेगा। मगर ये पार्टी वाले हमारे बुरे वक्त में काम नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, नहीं आने वाले, आएंगे ही नहीं। इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।